हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो लघु तरंगदैर्ध्य के फोटान को अवशोषित करते हैं और दीर्घ तरंगदैर्ध्य के फोटान को उत्सर्जित करते हैं। तो क्या ऐसे अस्थायी पदार्थ भी हो सकते हैं जो दीर्घ तरंगदैर्ध्य के फोटान को अवशोषित करके लघु तरंगदैर्ध्यों का प्रकाश उत्सर्जित करें? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो किसी भी फोटान की जो ऊर्जा होती है बच्चों, वो ऊर्जा इस प्रकार से E बराबर होता है H, प्लांक नियतांक H और गुणे बच्चों न्यू उसकी आवृत्ति। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से आवृत्ति को कह सकते हैं फोटान की चाल यानी प्रकाश की चाल c भागे बच्चों उसकी तरंग दैर्ध्य लेमडा, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों, पहले कहा जा रहा है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो लघु तरंग दैर्ध्य के फोटानों को अवशोषित करते हैं बच्चों यहाँ पर, और दीर्घ तरंग दैर्ध्य के फोटान उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देख लेते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं बच्चों जो लघु तरंग दैर्ध्य, तो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो ये जो फोटान की ऊर्जा होती है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर लघु तरंग दैर्ध्य है यानी कि अधिक ऊर्जा, यहां से हम कह सकते हैं अधिक ऊर्जा के फोटान जो है वो अवशोषित करते हैं अवशोषित करते हैं और दीर्घ तरंग दैर्ध्य, यानी अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा बच्चों तो फोटान की ऊर्जा कम होगी, यानी दीर्घ तरंग दैर्ध्य के फोटान उत्सर्जित करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि कम ऊर्जा के फोटान उत्सर्जित करते हैं। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल संभव है कि वो कोई पदार्थ है वो अधिक ऊर्जा का फोटान अवशोषित करे, उसके बाद फिर कम ऊर्जा का फोटान उत्सर्जित कर दे बच्चों। उसके बाद कहा जा रहा है क्या ऐसे अस्थाई पदार्थ भी हो सकते हैं जो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के फोटान अवशोषित करके लघु तरंग दैर्ध्यों का प्रकाश उत्सर्जित करे? तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य के फोटान अवशोषित करके, किंतु दीर्घ तरंग दैर्ध्य यानी बच्चों कम ऊर्जा के फोटान फोटान अवशोषित करके और बच्चों लघु तरंग दैर्ध्य यानी कि अधिक ऊर्जा के फोटानों को उत्सर्जित करना, यानी कि अधिक ऊर्जा के फोटानों को उत्सर्जित करना। किसी अस्थाई पदार्थ के लिए संभव नहीं है बच्चों, किसी भी अस्थाई पदार्थ के लिए संभव नहीं है। तो बच्चों कोई भी ऐसा अस्थाई पदार्थ नहीं होगा कि वो कम ऊर्जा का फोटान अवशोषित करे फिर अधिक ऊर्जा का फोटान उत्सर्जित करे। तो बच्चों अगर कोई पदार्थ ऐसा कर रहा है कि कम ऊर्जा का फोटान अवशोषित करके अधिक ऊर्जा का फोटान उत्सर्जित कर रहा है, तो बच्चों वो उत्सर्जन उत्सर्जन से पहले वो स्वयं टूट जाएगा बच्चों, जिससे कि अधिक ऊर्जा का फोटान उत्सर्जित होगा। किंतु अस्थाई पदार्थ के लिए ऐसा किसी भी अस्थाई पदार्थ के लिए संभव नहीं है, यानी ऐसा कोई अस्थाई पदार्थ नहीं है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।